अभी रात का टाइम हो गया है। हमने सारे कमरों के और सीनों के बल्ब जला दिए हैं। पूरा दिन बंदा मसरूफ़ रहता है, लेकिन इस टाइम आराम का टाइम हो जाता है और सर्दियों की शाम और रात तो बिल्कुल ही खामोश सी और पुरसकून सी होती है। अभी बिल्कुल खामोशी जैसे छा गई हो पूरे घर में। ये जो हमने ऊंचा करके बल्ब लगाया हुआ है ना गेस्ट रूम के ऊपर, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि सारा इधर जानवरों वाली तरफ भी लाइट जाती है और बाकी हमारे मेन दरवाज़े के पास भी सारी रोशनी रोशनी होती है और पूरे घर को बंदा सही रोशन कर सकता है इस ऊंची लाइट की वजह से। अभी इधर अंधेरा अंधेरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट नहीं है। इस टाइम हम इधर बैठते भी नहीं हैं। उधर हम किचन वाली साइड पर ज़्यादा बैठते हैं, तो वहाँ पर हमने सही बल्ब लगाया हुआ है ताकि रोशनी हो। और ये चारपाई अभी मैंने बरामदे में नहीं डाली क्योंकि अभी उधर से चारा जानवरों को डालना है। जब जानवरों को चारा डाल लेते हैं, बांध लेते हैं इशा की अजान के बाद, उस वक्त ये मैं चारपाई इधर से उठाती हूँ। और आज सारा दिन दरख्तों को भी पानी लगता रहा है। इधर हमने बर्तन धोए थे। अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही है। सर्दियों में पानी खुश्क भी नहीं होता, गर्मियों में तो जितने मर्ज़ी हम कपड़े धोएं, सारा दिन बर्तन धोएं, इस टाइम तक पानी नहीं होता। लेकिन सर्दियों में यहाँ पर ज़्यादा पानी हम लगाएं तो मुश्किल बनती है, ठंडक नहीं जाती यहाँ से। सामने वाले कमरे में भी लाइट लगाई हुई है और हमारे इस बरामदे में भी। तो यहाँ से जो रास्ता है ना, इधर से भी हम रात को आसानी से गुज़र जाते हैं। अभी मैंने कहा सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, तो हम ये बरामदे का जो पर्दा है ना, जो कि हमने तिरपाल का लगाया हुआ है, इसको भी सही कवर कर दें नीचे। और अभी मैंने बरामदे में बिस्तर नहीं लगाए क्योंकि इस टाइम बिस्तर बंदा लगा देना, फिर थोड़ी देर हमने चूल्हे पर बैठना होता है। जब हमारा ये सोने का टाइम होता है तब तक बिस्तर ठंडे हो जाते हैं। तो अम्मी जी कहती हैं कि अभी बिस्तर ना बनाओ, जब चाय पी लें तो फिर बिस्तर लगा लेंगे। और इधर ही हमने बिस्तर रखे होते हैं ढाँप कर ताकि सही से कवर रहें, क्योंकि बरामदा कच्चा है ना, लेकिन हम फिर भी इसकी साफ़ सफाई रखते हैं तो सर्दियों में मट्टी ज़रा भी नहीं गिरती। आज भी मैंने इधर से सारा झाड़ू लगाया था और सारी डस्टिंग भी की थी, चारपाइयों के ऊपर से कपड़ा मारा था। ये हमारे धुले हुए कपड़े हम इधर रखते हैं, मतलब जो चेंज कर लेते हैं। ये मेरा दुपट्टा है, बारीक दिन को बंदा धूप में पहन लेता है। और अभी मैंने कोट भी अपना पहनना है, सर्दी हो रही है तो अभी ये भी मैं पहन लेती हूँ। और जो हमारे धोने वाले कपड़े हो जाते हैं वो भी हम इधर ही रख लेते हैं। ये आज हमने धोने थे लेकिन फिर टाइम नहीं लगा और बहुत सारे काम थे, इस वजह से मैंने अभी बांध के वो चारपाई के ऊपर रख दिए। और रात को ना मच्छर भी होता है इस बरामदे में, पहले ज़्यादा होता था तो फिर हम ये लगाते थे, इसको हम कहते हैं जलेबी मच्छर वाली। तो अब ज़्यादा सर्दी हो गई है जिसकी वजह से मच्छर ख़त्म हो गया है। ख़त्म तो नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर में जानवर हैं, गोबर भी होता है और सामने दरख्तों की वजह से भी मच्छर होता है, तो कम हो गया है। सर्दियों में बंदा रज़ाइयों में मुंह कर लेता है, इस वजह से अभी हम ये नहीं लगाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह से अभी सर्दियों की रात है, हमने अभी बनानी है चाय। मैंने कहा आज आप सबके साथ हम सर्दियों में रात को चाय पीने की रूटीन शेयर करते हैं। तो अभी जो जो काम काज करेंगे आप सबके साथ शेयर करेंगे। वैसे
सर्दियों की शाम और रात तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे अपने गांव में। आप सब ने अभी बताना है कमेंट करके कि कौन कौन हमारी तरह गांव के इस माहौल में रह चुका है, सर्दियों की रूटीन को मिस करता है, या जो नहीं भी रहे वो भी रहना चाहते हैं, उनको पसंद है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी हम ये कमरे देख लेते हैं। इस टाइम मैं कमरों के दरवाज़े बंद कर देती हूँ ताकि अंदर सर्दी ना जाए और बिल्लियाँ भी ना जाएं। इस टाइम मेरा ये ख़ास काम होता है कि मैंने सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो सारी चीज़ें अभी समेटी पड़ी हैं, बस हम इसको बंद कर देते हैं। इस हमारे कमरे को तो हम पर्दे से कवर कर देते हैं, इसका दरवाज़ा नहीं बंद करते क्योंकि फिर बार बार अंदर भी आना होता है, तो ये सही पर्दे से कवर हो जाता है। और अभी इसकी विंडो भी हम बंद कर देते हैं। इधर मैंने मुनीर भाई का बिस्तर बनाना है, तो वो तो बस वहाँ से रज़ाई उठाकर इधर रख देनी है। सर्दियों में हम ये इनके जो बिछौने हैं ना, वो मोटे मोटे बिछा देते हैं ताकि बंदा आराम से ऊपर सो सके, दिन को भी और रात को भी। वैसे दिन को तो हम अंदर बैठते ही नहीं, माशाल्लाह सेन खुला है, धूप में बैठते हैं, लेकिन जिस दिन धूप ना हो तो बंदा फिर रज़ाइयों में ही बैठता है, तो इस वजह से हम ये पहले ही बंदोबस्त कर लेते हैं। और अभी हम चलते हैं अपने प्यारे प्यारे किचन की तरफ। वहाँ पर सारे बैठे हुए हैं चूल्हे के पास क्योंकि सर्दी भी है, दिन को धूप निकली हुई थी लेकिन इस टाइम ठंड हो जाती है। अभी से नींबू के पौधे के ऊपर देखें, ऐसे गीला गीला फील हो रहा है। रात को कक्कर पड़ता है ना, तो सुबह सारे पौधों पर और दरख्तों पर महसूस होता है। और अभी इधर से बादल देखें, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश वाले आ रहे हों। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर भाई। वालेकुम सलाम। आ गए आप काम करके? जी 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 जी। नज़ीर भाई गया हुए थे सुबह से किसी काम से शहर, तो अभी आए हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह तो मैं वापस आ गया था इस्लामाबाद से, लेकिन अभी फिर वो मंडी पे गया हुआ था कट्टा लेने के लिए। चलो आ जाएं, पहले खाना खाएं, बाकी बातें बाद में करते हैं। अभी बाकी सब खाना खाकर उठ गए हैं। मुनीर भाई, अबू जी, आज नज़ीर भाई और तायाबू गए हुए थे शहर किसी काम से, जानवर लेना था एक, वो लेने गए थे। वो क्यों ले रहे हैं वो आप सबको बताएंगे हम बाद में। अभी तायाबू आ रहे हैं पीछे रक्शे पर, और एक कज़न भाई भी है साथ, तो वो जानवर लेके, और नज़ीर भाई तो मोटरसाइकिल पर फिर आए हैं। और सालन आज हमने बनाया था मिक्स सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बनाया था आज सालन, आलू मटर और गाजर का। चूल्हे में अभी आग पड़ी हुई है। अबू जी और मुनीर भाई बाहर खड़े हो गए हैं, मतलब दरवाजे पे। वो आए तो फिर उनको जानवर नीचे उतरवाएंगे रक्शे से, तो अम्मी जी ने कहा इधर ही बैठते हैं, वो हाथ सेक लेंगे आकर, और खाना भी इधर ही गर्म करके उनको दे देंगे। आज हमने ये चीनी पत्ती वाले डब्बे भी धोए हैं। अभी साफ साफ कितने प्यारे लग रहे हैं। धुएं पर रखते हैं ना तो ये फिर मैले हो जाते हैं। जब से सर्दियाँ आई हैं मैंने 2 दफ़ा ये धो लिए, और अब मैंने कहा यहाँ पर हम रखा करेंगे, जगह खाली है इधर। यहाँ पर हम पहले कप, प्यालियाँ और ये दूसरे डिब्बे रखते हैं, तो यहाँ पर धुआं नहीं आता, यहाँ पर ये सही रहेंगे। और अभी हमने बनानी है चाय, ये हम ले चलते हैं अम्मी जी के पास। अभी हम दोबारा चूल्हे में आग जला रहे हैं, पहले वाली बुझ गई थी।
शादियों में करा तो देखिए। अभी बिल्कुल रात का टाइम हो गया है, इशा की अज़ानें भी हो गई हैं और हम सब ने चाय भी पी ली है। ताया अबू नज़ीर भाई जब आए थे ना तो वो थके हुए थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, फिर बंदा बाहर से आए तो इस वजह से फिर उन्हें खाना दिया, चाय बनाई, सबको चाय दी और अभी सब चाय पीकर अपने अपने काम में लग गए। मैंने सबके बिस्तर भी बना दिए। आज तो शुक्र है कि लाइट भी नहीं गई, पहले इस टाइम लाइट चली जाती है। टाइम हो गया तकरीबन 8:30 बजे का। अभी अम्मी जी ने बर्तन भी समेट लिए हैं, बस थोड़ी देर हाथ सेक रहे हैं फिर अंदर आ जाएंगे। ये इधर मैंने अम्मी जी का और अपना बिस्तर बना दिया है। ताया अबू का बिस्तर उधर नहीं रखा, वो मैंने कहा थोड़ी देर तक रखेंगे क्योंकि अभी जानवरों को चारा डालना है। जानवर अंदर तो बांध लिए क्योंकि इस टाइम ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। और ये कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला हुआ है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। और इधर भी मैंने मुनीर भाई का बिस्तर बना दिया है। कल वाली वीडियो के नीचे एक कमेंट आया हुआ था, हमारी एक सिस्टर कह रही थी कि आपको नहीं पता था कि आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना का यौम पैदाइश है, आप लोगों को इतना भी नहीं पता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, लेकिन हमें ये याद नहीं था कि सुबह ये डेट है। तो इस वजह से नज़ीर भाई चले गए थे इस्लामाबाद, वो मैंने सारी बात बताई थी ना कि आज नज़ीर भाई गए हैं और फिर अगले दिन यौम पैदाइश वाला दिन था तो अस्पताल बंद था, इस वजह से उनको उधर ज़्यादा दिन लग गए। और शुक्र है कि आज नज़ीर भाई वापस आ गए। कल मतलब हॉस्पिटल खुल गया था, 2 दिन उनको उधर लग गए थे, 2 रातें लग गई थी। तो भाई नज़ीर कह रहे थे कि आज भी मैंने सुना था उधर कि हॉस्पिटल नहीं खुलेगा, तो मैंने कहा कि आज खुल जाए, मैं मेडिसिन ले लूँ और चला जाऊँ वापस। तो जो हमारी सिस्टर कह रही थी कि आपको इतना भी नहीं पता, तो सिस्टर पता है लेकिन हमें याद नहीं था कि सुबह ये डेट है। बस नज़ीर भाई जल्दी में चले गए क्योंकि मुनीर भाई ने उसी दिन बताया था कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है। फिर नज़ीर भाई ने कहा कि नागा तो नहीं करना, वैक्सीन लाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आज शाम को ही निकल जाता हूँ। बस जल्दी जल्दी उन्होंने तैयारी की और घर से निकल गए। हमें ये याद नहीं रहा कि सुबह ये डेट। जानवर भी अभी सारे अंदर बांध दिए हैं ना, तो इधर बिल्कुल खामोशी सी लग रही है। इस टाइम जानवरों का चारा भी हम डाल के रख देते हैं ताकि सुबह फिर आसानी हो। अज़ानो टाइम जब जानवरों को हम बाहर निकालें तो बस जल्दी जल्दी उनके नाश्ते पर उनको बांध दें। ये समझ लें कि उनका नाश्ता हम तैयार करके रखते हैं। ये तो बड़े, ये जो हमारा बछड़ा ना बड़ा, उसको डालते हैं। ये तूड़ी है और इसके अंदर गीली की हुई रोटियां, ये देखिए, ये इसकी ख़ास खुराक है, तो ये इसके लिए होती हैं। और बाकी जो गाय भैंस हैं उनके लिए भी वो दूसरी बड़ी उखरानी में डाल के रख दिया है। और इधर से जगह भी साफ़ कर देते हैं, गोबर इकट्ठा करके एक साइड पे रख देते हैं ताकि फिर सुबह तक इनकी जगह कुछ खुश्क हो जाए। और अभी सारे आराम से बैठे हुए हैं बिल्कुल पास पास होकर, और इनकी आंखें देखें, अल्लाह पाक की कुदरत। जब लाइट लगती है ना तो इस तरह चमकती हैं, इतनी तो हमारी आंखें भी नहीं चमकती जितनी इनकी चमकती हैं। तो ये बड़ी प्यारी लगती हैं, ऐसे जैसे लाइटें जल रही हों। तो अभी इनके सांसों से ना कमरा बिल्कुल गर्म हो गया और ये पर्दे भी हमने नीचे कर दिए ताकि इनको बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। बड़े जानवर सामने बांधते हैं ताकि छोटे जानवर आगे हों तो उनको ठंड महसूस ना हो। अभी मैंने बाकी सारे कमरे तो देख लिए थे, लेकिन
इस कमरे को मैंने आज देखा ही नहीं, इसका दरवाज़ा बंद ही नहीं किया, तो ये मैंने कहा अभी बंद कर देते हैं। इधर भी फिर ठंड जाती है ना, दरवाज़ा बंद हो तो बिल्लियाँ भी अंदर नहीं जाती और ठंड भी अंदर नहीं जाती। दिन को धूप में खोल देते हैं ताकि इसको धूप भी लगे और फिर रात टाइम बंद कर देते हैं। रात की रूटीन के सारे काम काज करके अभी हम सब मिलकर हाथ सेक रहे हैं। अम्मी जी इधर बैठी हैं। हाँ जी पुत्र, सारे काम खत्म आप कर ले ते कार ते हुण हत्थ सेकदे पे आ ते मुड़ सबसां अल्लाह पाक हर नू तंदरुस्ती वाली रात देवे ते लम्मी जिंदगी भी हर दे बच्चों की करे। ते एक मेरी धी है, उनका नाम है शाजिया। शाजिया ते उन्दियां दो बेटियां, वड्डी दे नाम है शाइस्ता। शास्ता ते निक्की बेटी दे नाम है नताशा। नताशा। अल्लाह पाक नताशा नू बुखार है, अल्लाह पाक दोवां बच्चियां नू तंदरुस्ती वाली अल्लाह पाक जिंदगी देवे, अल्लाह पाक इलम हासिल करे, माँ प्यो दा फरमादार बनावे। आमीन। इतना टाइम हो गया है, अभी फातिमा भी नहीं सो रही। फातिमा को हम कह रहे हैं कि अब्बू जी के पास चली जाओ बिस्तर में, लेकिन नींद नहीं आई? इसको नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आती? रात वाला जिन हो आप। जब तक सब ना सोए ये नहीं सोती। आई लो खा। अच्छा, ये मेरे नाल समझी पुत्र, ये जिसे मैं जा सुती ना उस मेरे नाल सो। सही। और एक हमारी प्यारी सी बहन है, उनका नाम है जी महराज सिस्टर। वो कह रही थी कि मुनीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और एक ताया अब्बू के बारे में भी कमेंट आया है, कह रहे थे कि मुनीर भाई और ताया अब्बू से आप काम ज़्यादा करवाते हैं। इसका जवाब ताया अब्बू देंगे। अस्सलाम वालेकुम। तुसीं आंदे ने ताया अब्बू नूं काम ना आख्या करो। असां मज्जां रखियां, माल मनी रखिया होया, वाही भी है, कारोबार भी है, अने रल ते सारे कर लईए सबील नाल। ते जो कोई इदे होवे कोई इदे होवे तो मुड़ो काम नहीं ना हुंदा। हमने शुरू से जानवर रखे हुए हैं क्योंकि गांव के रहने वाले हैं। जानवर ना रखें तो दूध के बिना भी गुजारा नहीं होता। हुक्का अपना पास रख के अब्बू जी तो अपने बिस्तर में सो रहे हैं। जानवर सारे बांध के चारा शारा डाल के अब्बू जी ने कहा आप लोग बातें करें बैठें चूल्हे के पास, मैं तो सो रहा हूँ। और टाइम भी आज काफ़ी हो गया है, अभी 9 बज गए। हम भी कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी अब सो जाएं क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, फिर नींद ही पूरी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। हुण आपां ते भैया हुक्का लाए ते ना ते सर्दी बड़ी है ते सोन नू बड़िया पिया वड्डे ते साथ ना हुक्का छिकरा रास्ता। सही है। मैंने तो कहा था अब्बू जी आप सो गए हैं, लेकिन आप तो जाग नहीं रहे। मैं ले जागदा पिया ते ना किसे दी सुनी ना सुनाई यार साए रे बस चुप कर। सही है, ये भी सही है। ना सुनो ना किसी को सुनाओ, बस अपनी जिंदगी में रहो खुश। बकोती कोई नहीं मैं किसे दी सुनी सुनाई ना। सही गल है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹੁੱਕਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਉਠੀ ਜਾ ਅੱਲਾ ਮਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਪੱਠੇ ਗੱਤੇ ਤੇ ਸੋ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ होना। सही बात है ताया अब्बू आपकी। इतनी देर चूल्हे पर बैठने के बाद अभी जब मैं बाहर आई हूँ, बरामदे में जाने लगी हूँ सोने के लिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। मतलब जैसे जैसे रात होती जाती है ठंड ज़्यादा होती जाती है। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।